हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। तो वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट वीडियो है इस वाले इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट में। मुझे लगता है कि अगर आपने ये पूरा प्लेलिस्ट को प्रॉपरली वीडियो बाय वीडियो अगर फॉलो किया रहेगा तो डेफिनेटली आपके माइंड में काफ़ी सारी क्लैरिटी इनकम टैक्स के रिलेटेड आपको आ चुकी रहेगी और मुझे लगता है उससे काफ़ी फ़ायदा आपको हो जाएगा। काफ़ी सारा टैक्स आप बचा पाएंगे और आपके माइंड में एक क्लैरिटी रहेगी कि किस प्रकार से आपको आपका जो फाइनेंशियल है, जो आपका पूरा इनकम टैक्स का मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में एक वेरी ओवरऑल हम लोग एक डिस्कस करेंगे कि बेसिकली टोटल जो कैलकुलेशन का एक फ्लो होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि जो सैलरी है उसका नेट इनकम फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद हमको हाउस प्रॉपर्टी का नेट इनकम फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद हमको बिजनेस एंड प्रोफेशन का नेट इनकम फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद हमको कैपिटल गेन्स का नेट जो इनकम है वो फाइंड आउट करना पड़ता है। फिर अदर सोर्सेस का जो नेट इनकम है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद हमको मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब सैलरी, नेट सैलरी प्लस नेट हाउस प्रॉपर्टी प्लस नेट बिजनेस एंड प्रोफेशन प्लस नेट कैपिटल गेन प्लस नेट फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस का टोटल नहीं है, नेट का टोटल है। ये एक ध्यान रखने वाली चीज है। हमको जो ग्रॉस टोटल इनकम मिल गया उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, जो चैप्टर 6 से डिडक्शंस है, मतलब 80 वाले, जो 80 से शुरुआत होने वाले जितने सेक्शन है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, 80C है, 80D है, 80CCD है, 80CCC है, 80U है, 80G है। तो ये सब डिडक्शंस के जितने सारे डिडक्शंस एप्लीकेबल होते हैं, न्यू रेजिम हो या ओल्ड रेजिम, उसने जो भी एप्लीकेबल होते हैं वो सेक्शन का पूरा डिडक्शंस का टोटल हम करते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम से उसको हम माइनस करते हैं। मतलब चैप्टर 6 से हमारा इनकम को रिड्यूस करता है, इनकम को घटा देता है। जब हम ग्रॉस टोटल इनकम से ये पूरा 80 वाला सेक्शन वाला जो डिडक्शन है, जो एलिजिबल डिडक्शन है, उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास एक फिगर आता है जिसको हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं। टैक्सेबल इनकम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि टैक्सेबल इनकम के ऊपर हमारा स्लैब डिसाइड होता है कि कौन सा स्लैब, मतलब आप ओल्ड रेजिम में अलग स्लैब है, न्यू रेजिम में अलग स्लैब है, बट स्लैब के तहत हम लोग टोटल टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके उसके मतलब ये है कि टैक्सेबल इनकम के बाद हम ग्रॉस टैक्स डिसाइड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रॉस टैक्स का हमको मिलने के बाद उसके बाद हमको सरचार्ज ऐड करना रहता है और एडुकेशन सेस जो है वो ऐड करना रहता है और उसमें से ये टोटल फिर हमारा फिगर आ गया जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है। ये टैक्स लायबिलिटी में से हमको क्या करना पड़ता है, जो भी टीडीएस अलग अलग लोगों ने हमारे बिहाफ पे काटा है वो टीडीएस को हमको माइनस करना पड़ता है। हमने खुद अगर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर भरा है तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमको माइनस करना पड़ता है। उसके अलावा अगर एडवांस टैक्स हमने अगर टाइम पे नहीं भरा है तो उसका जो पेनल्टी है 234A-B-C में जो भी पेनल्टी है वो पेनल्टी हमको ऐड करनी पड़ती है और उसके बाद आता है एक फिगर
जो है एक्चुअल टैक्स पेएबल। तो अगर वो प्लस में आ गया तो मतलब वो टैक्स पेएबल है, अगर वो माइनस में आ गया मतलब वो टैक्स रिफंड है। तो ये जो कैलकुलेशन पूरा इनकम टैक्स, ये पूरा जो वीडियोस हमने आपको बताए हैं, सिर्फ यही चीज हमने आपको बताया कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको फाइनल डिसाइड करने मिलता है कि क्या आपको टैक्स कुछ भरना है या आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको रिफंड मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपका टीडीएस ज्यादा काटा है तो देन लायबिलिटी से ज्यादा कटा है तो आपको इनकम टैक्स जो है वो रिफंड आपको देती है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।